अब आइए आगे बढ़े। लखनऊ से खबर है, खेलो इंडिया कार्यक्रम में नाराज हुए कैलाश खेर और कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर ने अपनी नाराजगी जाहिर की। 1 घंटा इंतजार करना पड़ा और उसके बाद वो भड़क गए। गुस्से में कहा कि 1 घंटा हमको इंतजार करवाया, उसके बाद तमीज नाम की कोई चीज आपके पास है नहीं, होशियारी झाड़ रहे हो और किसी को कोई काम करना आता नहीं। राजधानी के ट्रैफिक जाम में 1 घंटे तक फंसने की वजह से नाराज हो गए कैलाश खेर। ये आप सुन पा रहे हो। उसके बाद तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या है ये खेलो इंडिया? खेलो इंडिया तब है जब हम खुश हैं, घर वाले खुश होंगे तो बाहर वाले खुश होंगे। इस दुनिया में तमीज सीखो, होशियारी धार रहे हो, कोई किसी को काम करना आता नहीं है। अगर बोलना चाहेंगे तो इतना बोल देंगे कि छोड़ दीजिए सब। तमीज सीखो। 1 घंटा हमको इंतजार कराया, उसके बाद तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या है ये खेलो इंडिया? खेलो इंडिया तब है जब हम खुश हैं, घर वाले खुश होंगे तो बाहर वाले खुश होंगे। इस दुनिया में तमीज सीखो, होशियारी धार रहे हो, कोई किसी को काम करना आता नहीं है। अगर बोलना चाहेंगे तो इतना बोल देंगे कि छोड़ दीजिए सब। तमीज सीखो। 1 घंटा हमको इंतजार कराया। जौनपुर से बड़ी खबर है। जौनपुर में प्रोफेसर की गंदी करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रोफेसर दबाव बना रहा था। छात्रा ने प्रोफेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और वायरल ऑडियो की एबीपी गंगा हालांकि पुष्टि नहीं करता है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जौनपुर से खबर है जहां पर प्रोफेसर की गंदी हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रोफेसर की गंदी करतूत का वीडियो वायरल। छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रोफेसर दबाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। छात्रा ने प्रोफेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और इस वायरल ऑडियो की एबीपी गंगा पुष्टि नहीं करता। सर इसीलिए वो ये सोच रहे थे कि कुछ पूछ ले क्या, किस लिए मतलब बुला रहे हैं। कभी आपको किसी ने टच नहीं किया है? नो सर। बिल्कुल अनटच है। यस सर। कभी कर रहे हैं किसी के साथ करना है? यस मेरे साथ। यस सर। क्या जो चाहो। ये मामला बड़ा ही जघन्य, शर्मनाक और खराब है। अब चूंकि अंतिम कार्यवाही का अधिकार इसमें हमारे माननीय प्रबंधक जी को ही होता है और उसमें उनका जो भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। वार्ता जो बड़ी ही अश्लील और अनैतिक किस्म की है, ये बड़ी शर्मनाक है। प्रथम दृष्टया उसी वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए हमने डॉक्टर प्रदीप सिंह जी को ईमेल के माध्यम से, कॉलेज की ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और माननीय प्रबंधक जी को सूचना दे दी है इसके लिए। तो जौनपुर में प्रोफेसर के अश्लील कांड पर छात्रों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। छात्रों ने टीडी कॉलेज के प्रिंसिपल को घेरा और आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की लगातार वो मांग कर रहे हैं। जौनपुर से खबर जहां पर प्रोफेसर के अश्लील कांड पर अब छात्रों का गुस्सा फूटा है और टीडी कॉलेज के प्रिंसिपल को घेरा किया गया छात्रों की तरफ से। आरोपी प्रोफेसर पर तुरंत बड़ी कार्रवाई की छात्र मांग कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर इस तरीके से यहां पर पहुंचे, प्रिंसिपल से बातचीत की और वहां पर प्रिंसिपल को घेरा गया। गुस्सा लाजमी, जिस तरीके से पूरी बातचीत का आपने सुना वो वीडियो वायरल हो रहा है, आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए आप। और इस वीडियो में जिस तरीके से बातचीत कर रहा है प्रोफेसर छात्रा के साथ, बेहद अश्लील। और इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद छात्रों में गुस्सा है और टीडी कॉलेज के प्रिंसिपल के पास छात्र पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के घेराव किया और प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथी जावेद इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जावेद, सबसे पहले तो बताइए एक्शन क्या लिया जा रहा है या फिर क्या लिया गया है, और जो छात्र पहुंचे हैं प्रिंसिपल के पास कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अब प्रिंसिपल की तरफ से कुछ कहा गया या फिर कोई अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जावेद, कार्रवाई के नाम पे कल शाम को सिर्फ एक कारण बता नोटिस जारी की गई है, उसके अलावा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि एक शब्द और कह सकते हैं कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद नगर का प्रतिष्ठित नामी गिरामी कॉलेज टीडी कॉलेज जल रहा है। पूरे वायरल वीडियो के बाद पूरे जिले में चर्चा हो रही है। लोग इस नाम के जो नाम टीडी कॉलेज ने कमाया था उस पर लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दिए हैं। ये सुबह से ही ये मामला और गर्म हुआ जब छात्र जो पहुंचे हैं प्राचार्य के पास, डॉक्टर प्रोफेसर आलोक के केबिन में, उन्होंने वहां से शोर शराबा शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया।
कार्रवाई को लेकर के, बर्खास्तगी को लेकर के उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया है कि तुरंत इस पर जो है कार्रवाई की जाए। सिर्फ नोटिस भेज देने से, मामले को दबा देने से काम नहीं बनेगा। और जावेद, इतना बड़ा कॉलेज है, प्रोफेसर ऐसी हरकतें कर रहा है और छात्रा ने तो देखिए, इस छात्रा ने तो हिम्मत दिखाई तो वीडियो अपने फोन में कैद किया। न जाने कितनी छात्राओं के साथ ऐसी हरकत वो कर चुका होगा, बातें कर चुका होगा। देखिए, जागरूकता चतुराई इसमें यही थी, जब छात्रा को उस प्रोफेसर ने अपने केबिन में बुलाया तो छात्रा ने मोबाइल ऑन करके प्रवेश किया उस केबिन में। उसके बाद उसने सारी वीडियो को रिकॉर्ड किया, पूरी चतुराई के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उसने रिकॉर्ड किया। उसके बाद उसी हिम्मत के साथ इस वीडियो को उसने वायरल भी कराया। तो इसमें कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि छात्रा डरी थी। ये उसको पहले से उसको अंदेशा था कि मेरे साथ ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके पहले भी कई और टीचरों पर इस तरह के आरोप लगे हैं, हालांकि पुष्टि किसी की भी नहीं हुई, कार्रवाई किसी पर भी नहीं हुई, आरोप लगते रहे हैं। छात्राएं इसलिए अलर्ट पर भी थी कि हम अगर केबिन में बुलाए जा रहे हैं तो हमारे साथ ठीक है जावेद, आप रहे हमारे साथ टीडी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं आलोक जी, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी से जान लेते हैं कि क्या एक्शन वो ले रहे हैं या फिर ये क्यों हो रहा है कॉलेज में। आलोक जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आवाज आ रही है। कल शाम सर ये क्या है वीडियो में, कैसी हरकत कर रहे हैं और ये कैसी बातें कर रहे हैं सर प्रोफेसर साहब? क्या एक्शन हुआ इन पर? और ये तो पहले से ऐसे ही करते रहे होंगे, ये तो एक मामला है जो सामने आ गया खुल करके। मैडम, कल ये शाम को वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। उस वीडियो के संज्ञान में आने के बाद हमने संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है 2 दिनों के अंदर। हमारा चूंकि महाविद्यालय अर्धशासकीय महाविद्यालय होता है, जहाँ नियुक्ति का, निलंबन का, बर्खास्त करने का या जांच करने का कोई भी अधिकार हमारे प्रबंधक जी के पास होता है जी। तो ऐसी स्थिति में मैं एक बीच की कड़ी होता हूं, तो हमने अपने तरफ से उनको एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया। नहीं इसमें, लेकिन स्पष्टीकरण क्या देंगे आलोक जी? वो क्या स्पष्टीकरण देंगे इसमें? वो तो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है, और क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए मैडम, बात तो सही है उनकी, वो तो जो वीडियो प्रथम दृष्टया तो सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी सामने वाले को एक पत्र के माध्यम से लिखित एविडेंस के रूप में अपना पक्ष बात पहुंचाने के लिए छूट दी जाती है। वो अपनी बात कह ले, तो उस चीज को मैं माननीय प्रबंधक जी के संज्ञान में ले आऊंगा, तत्पश्चात उस पर जो विधिक कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। लेकिन आलोक जी, आपको नहीं लगता सर, लड़की के साथ, छात्रा के साथ वो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं और कितनी सहजता के साथ वो अपनी बात कर रहे हैं, और उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस वीडियो में हो रही है या फिर जबरदस्ती वो बोल रहे हैं, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा, और तत्काल इनको हटाया जाना चाहिए था, ये आपको नहीं लग रहा है? तुरंत एक्शन होना चाहिए था, ये नहीं लग रहा है? निश्चित रूप से मामला बेहद शर्मनाक है, और लेकिन इसमें चूंकि हटाने का अधिकार या कोई भी जो कार्रवाई करने का शिक्षक को अधिकार होता है, वो हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें हमारे प्रबंध तंत्र को या माननीय प्रबंधक जी को ही होता है। तो प्रबंधक साहब क्या कह रहे हैं? ऊपर आपके ऊपरी लेवल के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? उनको क्या इंतजार है? नहीं, इंतजार इसलिए किया है, इसीलिए उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। तत्पश्चात उस पर जो भी कार्रवाई होगी, हम माननीय प्रबंधक जी के संज्ञान में ला करके जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उसमें आप निश्चित रहें, निश्चित रूप से जो भी विधिक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, जो तरीके हैं, उसको सही तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है आलोक जी, शुक्रिया, और उम्मीद ये कि जल्द से जल्द एक्शन हो और देरी ना हो। आप ये कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण मांगा गया है, उसके बाद जब ये देंगे स्पष्टीकरण फिर एक्शन लिया जाएगा। ऊपरी अधिकारियों के पास इसका अधिकार होता है इनको हटाने का। मैनपुरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वर्गीय माधवराव जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद हैं। जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करेंगे मैनपुरी में। सीएम योगी मैनपुरी पहुंच चुके हैं और वहां पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण आज होना है, और इस खास मौके पर वहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खुद मौजूद हैं। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी, ये जानकारी मिल रही है। मैनपुरी के दौरे पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं। यूपी और एमपी के कई मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। यूपी के भी और एमपी के भी जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो भी कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, और खास मौका इसलिए क्योंकि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, और इसीलिए वहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खुद पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी पहुंच चुके हैं, कुछ देर के बाद कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। जो यूपी के मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और खबर ये कि एमपी के भी तमाम मिनिस्टर्स लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दोनों ही राज्यों के जो अलग अलग जगहों से नेता कार्यकर्ता वो भी लगातार आ रहे हैं, और अलग अलग मिनिस्टर्स भी दोनों ही राज्यों के पहुंच रहे हैं। महाराजगंज में बिजली का कनेक्शन काटने गए बिजली कर्मियों से मारपीट की गई है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठूठी बारी क्षेत्र खेरवा जंगल टोला का ये मामला बताया जा रहा है।
महाराजगंज से खबर, बिजली का कनेक्शन काटने गए बिजली कर्मियों से मारपीट हो गई है। देखिए आप, कर्मचारी को मार तीन रहे लोगों के हैं खिलाफ केस दर्ज किया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मार रहे हैं लोग। टूटी बारी क्षेत्र खेरवा जंगल टोला का ये मामला। ये हमारे कर्मचारी कनेक्शन काटने के लिए बिजली कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इस तरीके से लोगों ने उनके साथ पिटाई की, उनको पीटा गया, मारपीट की है। और खबर अब ये मिल रही है कि पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मार रहे हैं लोग। ये हमारे कर्मचारी को मार रहे हैं लोग। मार रहे हैं लोग। बागपत से अगली खबर, बागपत के चपरौली थाने में लोगों का हंगामा देखने को मिला। मृतक गजेंद्र के परिवार वालों ने थाने में हंगामा किया। गजेंद्र के परिवार वालों को पुलिस पर परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के बाद छोड़ने का आरोप है। निकाय चुनाव के नतीजे के बाद गजेंद्र की हत्या हुई थी और गजेंद्र के परिवार वाले पहुंचे थाने, वहां पर हंगामा किया गया। पुलिस पर ही गंभीर आरोप है परिजनों का। आरोपियों को पकड़ा गया, उसके बाद पकड़ने के बाद आरोपियों को छोड़ दिया गया, ये परिजन कह रहे हैं। और इसी आरोप के साथ वो थाने पहुंचे, जमकर वहां पर हंगामा हुआ। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद गजेंद्र की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही परिवार वाले बेहद आहत और गुस्से में हैं। बागपत के चपरौली थाने में लोगों का हंगामा और मृतक गजेंद्र के परिवार वाले हैं जो इकट्ठा हुए और यहां पर पहुंचे। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है ये भी आप समझिए। बागपत के चपरौली थाने में जबरदस्त हंगामा किया लोगों ने और पुलिस पर गंभीर आरोप है। मृतक गजेंद्र के परिवार वालों ने थाने में हंगामा किया। गजेंद्र के परिवार वालों को पुलिस पर गंभीर आरोप है परिवार का। आरोपियों को पकड़ने के बाद छोड़ने का आरोप है और गुस्से में आकर के परिजन यहां पर पहुंचे और इस तरीके से हंगामा किया गया। और बड़ी खबर, सीएम योगी आज कानपुर से सीधे ही दिल्ली जाएंगे। कल नीति आयोग की बैठक होने वाली है जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी। 28 मई को संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी शरीक होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चकेरी एयरपोर्ट से दोपहर 2 बजे कानपुर जाएंगे और दोपहर 2:45 पर हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है, नीति आयोग की मीटिंग में भी शामिल होंगे और उसके बाद 28 मई की तारीख है जब नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। भव्य समारोह होगा और इस समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। झमाझम बारिश की वजह से पूर्वांचल और अवध में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। काशी से कुशीनगर तक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और सुबह से ही गरज के साथ बरसात की फुहार ने मौसम को ठंडा कर दिया है। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बारिश की 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वाराणसी की है, दूसरी तस्वीर है गोंडा की और तीसरी कुशीनगर की आपके स्क्रीन पर है। भीषण गर्मी के बीच बारिश से लोगों को राहत मिली है और पश्चिम यूपी में भी देर रात गरज के साथ हल्की बरसात हुई है। तो लगातार बरसात, गर्मी से लोगों को निजात। देखिए, कहीं मौसम ठंडा तो कहीं गर्म। हालांकि तेज हवाओं के साथ बारिश अलग अलग हिस्सों में हो रही है। वाराणसी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है 75 जिलों के लिए। ये कहा गया है कि कहीं पर हल्की हल्की बारिश, कहीं पर तेज बारिश होगी और गरज के साथ बरसात अधिकतर हिस्सों में लगातार हो रही है। गोंडा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर लगातार जारी और भीषण गर्मी से कई हिस्सों में उत्तर प्रदेश के लू चल रही थी, लेकिन ऐसे में बरसात से लोगों को बड़ी राहत मिली है। ये कुशीनगर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बारिश का दौर यहां पर भी लगातार जारी है। बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर, तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पहासू में 2 मस्जिद और एक मंदिर संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक स्थलों से जब्त किए गए हैं लाउडस्पीकर, जो कि अब देखिए बुलंदशहर से ये खबर है कि तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर एक्शन यहां पर हुआ, एफआईआर दर्ज की गई है। पहासू में 2 मस्जिद और एक मंदिर संचालक पर एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक स्थलों से जब्त किए गए हैं लाउडस्पीकर। सीएम ने सख्ती बार बार दिखाई। सीएम लगातार ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर जो तेज आवाज में बजाए जा रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है।
2 मस्जिद पासू में बुलंदशहर के और एक मंदिर संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक स्थलों से जब्त किए गए हैं लाउडस्पीकर। सीधे ही सीएम के निर्देश हैं कि धार्मिक स्थलों से जो लाउडस्पीकर है उनको हटाए जाएं, उनको उतारे जाएं। उसके बावजूद भी यहाँ पर लाउडस्पीकर लगाए गए थे, तेज आवाज में बाकायदा बजाए जा रहे थे और इन पर रिएक्शन हुआ है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मैनपुरी, जहां पर स्वर्गीय माधवराव जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। और इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज मैं भाव विभोर हूं और दिल के गहराइयों से मैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, कृतज्ञ हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश को विकास की और प्रगति के रास्ते पर लाने का कार्य किया गया। आज उत्तर प्रदेश भारत का वो चमकता हुआ सितारा है जो विश्व पटल पर अपनी पैठ और अपनी आवाज और अपना स्थान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो स्थान पर पूर्ण रूप से आज स्थापित हो चुका है। मेरे भाई और बहनों, मेरे पूर्व वक्ता जयवीर सिंह जी ने बताया, चाहे प्रगति की हम बात करें, विकास की हम बात करें, औद्योगिकरण की हम बात करें, जो गुंडा राज और माफिया राज था उसकी समाप्ति अगर हुई है उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुई है। और आज इस मंच से मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी उनके परिवार और धार्मिक घर और सिंधिया परिवार के बीच में जो पुराने संबंध रहे उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इस क्षेत्र की धार्मिक नाथ परंपरा के महान संत पूज्य नरहरि नाथ ने ही मेरे पूर्वज महाजी महाराज को श्रीनाथ की उपाधि दी। तो आज सिंधिया परिवार आपके और आपके धाम का भी कृतज्ञ रहेगा। और जहां वो एक रिश्ता 200-250 वर्ष पुराना है, नाथ घराना और नाथ धाम और सिंधिया परिवार के बीच, वहीं सन 1980 और 84 के बीच में हमारे इस गोरखपुर की आन बान और शान महंत श्री दिग्विजय सिंह जी नाथ ने मेरी आजी अम्मा स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि की ब्यूगल साथ में मिलकर बजाई थी। और आज 35-40 साल बाद अगर वो संयुक्त सपना हमारे महंत दिग्विजय सिंह जी नाथ का, मेरी दादी आजी अम्मा राजमाता विजय राजे सिंधिया जी का अगर साकार हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज हमारी राम जन्मभूमि की मंदिर का पूर्ण तैयारी और समर्पण भाव के साथ पूर्ण कार्य हो रहा है। आज के दिवस पर मैं वो दिवस भी याद रखता हूं। आज जयवीर सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि रात भर कल आंधी आई, रात भर कल कड़क बिजली बरसी, रात भर ये मैदान कीचड़ और दलदल में परिवर्तित हुआ। यही वातावरण जयवीर सिंह जी 30 सितंबर का वो काला दिन में भी था। लेकिन फर्क केवल ये था
जहां आज हम सूर्य के प्रकाश के नीचे ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, करीब करीब ठीक इसी समय जहां धरती पर सूर्य के किरण गिरने चाहिए, ऐसा वातावरण उस समय में 12 और 1 बजे दोपहर के बीच में ऐसा वातावरण रहा कि जैसे 12 बजे रात का समय हुआ। और उस दिवस पर जब ये घटना घटी, मैं आज तक नहीं भूल सकता। उस समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे। मैं मुंबई में था, मुंबई से मैं दिल्ली प्रस्थान कर रहा था और उसी समय पैदल चलकर राजनाथ सिंह जी उस स्थान पर पहुंचे। रात भर पुलिस के थाने में बैठ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।